अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो हमारी इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ की 8th वीडियो है, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओरल प्रैक्टिस हमें कैसे करना है इस बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस गुफ्तगू के दौरान कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जहाँ पर हमने देखा है कि टेंस के एतबार से, वक्त के एतबार से और सेंस की मुनासिबत से कौन से जुमले ऐसे हैं जिन्हें हमें अदा करने के लिए इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। आज हम इस जुमले की ओरल प्रैक्टिस कैसे करना है ये देखने वाले हैं। ओरल प्रैक्टिस करने से पहले हमें इस टेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस की डिटेल्स आपको 6th और 5th वीडियो में मिल जाएगी, पिछली वीडियोस में मिल जाएगी कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस किस अंदाज में करना है। आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करें और फिर उसके बाद में ओरल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। आइए देखते हैं कि हमें इस टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओरल प्रैक्टिस कैसे करना है। ओरल प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। ऐसा कोई भी पर्सन, आपका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो इंग्लिश सीखना चाहता हो, आप उसके साथ में मिलकर ओरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस हुआ है, इसलिए कोई भी 2 पर्सन मिलकर ओरल प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को अच्छे से अच्छे तौर पर मजबूत बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो इसमें ओरल प्रैक्टिस में 2 पर्सन्स होंगे। सपोज P1 और P2 ये 2 पर्सन्स हैं। आपको डेली कम से कम 1.5 घंटे की टाइम के हिसाब से और वर्ब के नंबर्स के हिसाब से कम 30 से 35 या 25 से 35 वर्ब्स को लेकर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर P1 और P2 होंगे, ये 2 पर्सन्स होंगे, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन। प्रैक्टिस स्टार्ट करने पर आपको कोई एक मेन वर्ब चूज करना होगा। जैसे सपोज हम मेन वर्ब चूज कर रहे हैं ईट, तो पहला पर्सन सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला इंग्लिश में कहेगा, जैसे आई ईट मैंगो। यहां पर ध्यान रखिए गाइस, आपको अभी कोई भी आर्टिकल्स जैसे अ एंड द या कोई भी प्रीपोजिशन ये यूज नहीं करना है। अभी आपको एकदम सादे जुमलों की प्रैक्टिस करना है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला पर्सन इंग्लिश में जुमला कहेगा, सेकंड पर्सन उसी जुमले को ट्रांसलेट करेगा उर्दू में। यहां पर आएगा ट्रांसलेट, इंग्लिश में सेंटेंस कहा गया, पहले पर्सन से उस जुमले को सेकेंड पर्सन ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद में सेकेंड पर्सन वी से ईट लेकर कोई जुमला बोलेगा। वी से ईट लेकर कोई जुमला बोलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ईट आइसक्रीम। इस जुमले को पर्सन 1 ट्रांसलेट करेगा उर्दू में और फिर यू से कोई एक सेंटेंस बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू ईट बनाना। इस सेंटेंस को फिर पर्सन 2 ट्रांसलेट करेगा और फिर वो ही से इंग्लिश में जुमला कहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन बोलने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेकर उसके साथ SES और IES का एडिशन करना है। इसकी डिटेल पिछली वीडियोस में काफ़ी हद तक समझा दी गई है। तो आप ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के सेंटेंसेस बोलते टाइम पर मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये एक बहुत डेंजर जोन होता है और इसकी बहुत प्रैक्टिस करना होती है ही, शी, इट के पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो इस तरह से तमाम जुमले बोले जाएंगे एक के बाद एक। पर्सन 1 इंग्लिश में जुमला बोलेगा, एक पर्सन को लेकर, एक प्रोनाउन को लेकर, दूसरा पर्सन उसी जुमले को ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद में नेक्स्ट वाले प्रोनाउन को लेकर वो इंग्लिश में जुमला कहेगा और
पर्सन वन उसे ट्रांसलेट करके उसके बाद वाला प्रोनाउन लेकर जुमला कहेगा। प्रोनाउन की सीरीज, प्रोनाउन का सीक्वेंस आपको इस तरह से रखना है। सबसे पहले आई होगा, फिर वी होगा, फिर यू होगा, फिर ही होगा, फिर शी, फिर इट, उसके बाद में दे, और फिर सिंगुलर नाउन लेंगे आप, और फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में आप कोई एक शख्स का नाम ले सकते हैं, जैसे राहिल, रेहान, शगुफ्ता, ऐसे कोई भी एक शख्स का नाम ले सकते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन ले सकते हैं आप, या फिर कॉमन नाउन भी ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, प्लेयर, टीचर, डॉक्टर, ऐसे सेंटेंस, ऐसे नाम ले सकते हैं, कॉमन नाउन ले सकते हैं। उसी तरह प्लूरल नाउन्स के लिए भी आप प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन ले सकते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे फॉर एग्जांपल राहिल एंड रेहान ईट बनानाज। राहिल और रेहान बनाना, केला खाते हैं। सो ये प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन को लेकर हुआ। अगर कभी आप कॉमन नाउन को लेकर बना रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्टूडेंट्स ईट बनानाज। सो तुलबा केले खाते हैं। सो ये एक सेंटेंस होगा। तो आपको सीक्वेंस इस तरह मेंटेन करना है। अब सपोज कीजिए आपने ईट लिया था, तो आई वी ये होगा P1 का सेंटेंस, ये होगा P2, P1, P2, P3, P1, person 1, person 2, person 1 and person 2, P1, P2, P1, P2, P1, देन यहाँ पर P2 होगा, एक्चुअली यहाँ पर P1 होगा, यहाँ पर P2 होगा, यहाँ पर P1 होगा। सो एक वर्ब को लेकर आपने इतने सेंटेंसेस बोल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ब लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, यहाँ पर आपका P1 पर प्लूरल नाउन खत्म हुए थे। अब P2 स्टार्ट करेगा आई को लेकर, P2 स्टार्ट करेगा आई को लेकर, और इसी तरह से वी, यू, ही, शी, इट अल्टरनेटली आगे बढ़ेंगे ट्रांसलेशन के साथ में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको टारगेट करना है कि आप एक दिन में यानी एक सेशन में कम से कम 30 मेन वर्ब ले, और टाइम के मुनासिबत से कम आप 1.5 घंटा प्रैक्टिस करें। तो ये आपको टारगेट करना है, और आपको कम से कम ऐसे 3 सेशंस लेने हैं। 3 सेशन मतलब आपको कम से कम 3 दिन बैठना है, और मुनासिब होगा कि तीनों सेशन एक ही दिन में ना ले, हर दिन में एक एक करके सेशंस ले। इसकी वजह से जो बैलेंस है वो क्रिएट होगा आपका, और सेंटेंसेस आपके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगले वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओरल प्रैक्टिस के लिए ही कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ और चीज़ें लेकर हम उसकी ओरल प्रैक्टिस करेंगे। उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डे टू डे की लैंग्वेज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बोलते हैं, और कौन कौन से सिनारियोज हमारे पास आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बोलने के लिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।